तांगसन अपने सभी साथियों के साथ सीगोंड आइलैंड छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और वह रास्ते में दाई मुबाई से पूछता है, बॉस क्या आप पहले स्टार लुओ साम्राज्य को देखने नहीं लौट रहे हैं? तब दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सच कहूँ तो जब मैं जुकिंग को लेकर आया था तो फिर से लौटने के लिए योजना नहीं बना रहा था, भले ही मेरे भाई ने हमेशा सोचा हो। मेरे प्रतिकूल कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी क्या है। मेरा भाई और उसकी पत्नी भी जुकिंग की बड़ी है बहन। मैं भावना का अनुभव नहीं करना चाहता एक दूसरे को फिर से कसाई देने के लिए। मैं गायब हो सकता हूँ और मेरे बड़े भाई को जाने दो, भाई की उपाधि मिलती है। लिटिल सैन अपने आप स्वर्गडोस को हालत भी देखे। साम्राज्य सम्राट का होना इतना आसान नहीं है। होने देना अकेले 10,000 मामलों से निपटने के लिए ये करने के लिए अनगिनत दबाव भी है। मैं अब इस तरह के इत्मीनान और आराम से कभी नहीं हो सकता था। भले ही जुकिंग ने इस पर बात की और अंत में शायद वापस न जाए। बड़े भाई के बाद बादशाह बनने के बाद सब कुछ छोड़ दो, हम वापस नहीं जाएंगे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि हम पहले ही मर चुके हैं। तो क्या हुआ अगर वे हमें बाद में खोजते हैं? मेरी वर्तमान ताकत से भले ही शाही परिवार हमारे खिलाफ कुछ भी करना चाहे, वे शायद न कर सके। तांगसन ने कुछ हद तक दाई मुबाई की ओर देखा और बेबसी से कहा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग एक राष्ट्र के शासक बनना चाहते हैं, लेकिन आप इसे भी ऐसे फेंक देते हैं जैसे खराब हो चुके जूते। बहुत शायद आप केवल ही कर सकते हैं। बहुत शायद केवल आपका ही अधिकार को इतना हल्का मान सकते हैं। ऑस्कर मुस्कुराया। बॉस, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने इस संक्षेप में कहा, हम सम्राट के रूप में इतने आराम से कैसे हो सकते हैं? आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह जानकर भी खुश हूँ कि हम सुरक्षित रूप से सीगोड द्वीप छोड़ सकते हैं। बाद में हम भाइयों को फिर से अलग होने की ज़रूरत है। हम सिर्फ 7 डेविल्स हमेशा साथ रहेंगे। एक बार जब छोटा सैन जियो वू को पुनर्जीवित करता है और हम सभी ने स्पिरिट हॉल को समाप्त कर दिया है, तो हमारे पूरे महाद्वीप में एक साथ भ्रमण कर सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा? जुकिंग मुस्कुराया। हमने ऐसे सोचा था, अधिकार का पीछा करने के बजाय आत्मा गुरुओं के शिखर पर आगे बढ़ना बेहतर होगा। हम तीसरे भाई से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वर्तमान परिस्थितियों के साथ शीर्षक डोलुओं स्तर तक पहुंचना नहीं होगा। एक बच्चे के रूप में मेरा सबसे बड़ा सपना एक महिला डोलुओ बनना था। माँ हुंगजुन की निगाह हमेशा तांगसान के दाहिने हाथ सीगोड ट्राइडेंट पर टिकी हुई थी। अब वह अपनी बात नहीं रख सका। तीसरा भाई, तुम्हारा त्रिशूल काला है, यह कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे अभी लगा कि यह चीज़ चमकदार होनी चाहिए। क्या आप मुझे देखने नहीं दे सकते? तांगसन थोड़ा मुस्कुराया। त्रिशूल को अपने हाथ में क्षैतिज रूप से घुमाते हुए उसे माँ हुंगजुन के पास पकड़ दिया। माँ हुंगजुन बाहर पहुंचे और त्रिशूल को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पता चला कि तांगसन ने न जाने कोई संकेत नहीं दिखाया। वह उसकी तरफ देखने में मदद नहीं कर सका। सोच रहा था, मुझे मत बताओ क्योंकि यह एक दिव्य मंत्र है। तीसरा भाई मुझे इसे देखने नहीं देना चाहता। बिल्कुल नहीं। तीसरे भाई को भी सांसारिक संपत्ति का महत्वपूर्ण नहीं समझा। तांगसन ने फैटी को आंतरिक संदेश को देखा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इसे पकड़ना नहीं दूंगा। यह है कि मुझे चिंता है कि तुम नहीं कर सकते। यह त्रिशूल बहुत भारी है। माँ हुंगजुन ने कुछ संदेह के साथ कहा। तीसरा भाई, आप मुझे बहुत कम आंक रहे हो। मैं अभी भी 80 प्रथम रैंक पर हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्पिरिट डोलुओ स्तर पर हूँ। भले ही यह चीज़ एक दैवीय साधन है, मैं अभी भी कम से कम इसे उठाने में सक्षम हूँ। तांगसन मुस्कुराते हुए रुक गया। ठीक है, फिर कोशिश करो। बोलते हुए उसने अपनी कमर झुका ली, त्रिशूल को जमीन पर रख दिया और फिर मांग होंगजुन को एक आमंत्रित इशारा किया। तांगसन की पकड़ के बिना सीगोड ट्राइडेंट की ताकत तुरंत उभर आई। भले ही तांगसन ने इसे एक चट्टान पर रखा था, चट्टान तुरंत जमीन में धंस गई। इसका केवल आधा हिस्सा अभी भी दिखाई दे रहा था। यह काफ़ी भारी लग रहा था। मैं कोशिश करूँगा। फैटी ने साहसी भावना के साथ कदम बढ़ाया। दोनों हाथों में त्रिशूल को पकड़ लिया। एकाएक परिश्रम से उसे जमीन से उठाना चाहता था। 1,08,000 जिन भारी त्रिशूल ने स्वाभाविक रूप से एक बाल भी नहीं हिलाया। फैटी ने चाहे कितना ही परिश्रम किया हो, वह उसे जरा भी हिला नहीं सकता था। वास्तव में वह फैटी अपनी कमर सीधी कर ली और चिल्लाते हुए बोला, उसकी आत्मा को मुक्त किया और फिर त्रिशूल को पकड़ लिया। परिणाम निश्चित रूप से अलग नहीं था। भले ही वह 81 आध्यात्मिक शक्ति के पद पर पहुंच गया था,
लेकिन उसकी शक्ति के लिए 1,08,000 जिन तक पहुंचना असंभव था। दाई और ऑस्कर दोनों इसे आजमाने के लिए थोड़े उत्सुक थे, लेकिन निंग रोंगरोंग के एक नज़र से ऑस्कर को रोक लिया। उसने व्यक्तिगत रूप से सीहो डोलवो सेक्सी को अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए देखा था और बस त्रिशूल को हिलाने में कामयाब रही। इन लोगों में वो सेक्सी की तुलना में बहुत अधिक कमी थी, तो वे त्रिशूल को कैसे हिला सकते थे। दाई मुबाई भी इसे आजमाना चाहती थी, लेकिन तांगसन ने उसे रोक दिया। वो अपने बड़े भाई को खुद के मूर्ख बनते नहीं देखना चाहता था। फैटी छोटा था और कोशिश करने वाला पहला भी था, इसलिए वो अभी भी ठीक था, लेकिन दाई मुबाई आखिरकार सभी के मालिक थे। इसलिए अगर तांगसन ने अभी भी त्रिशूल की परिस्थितियों की व्याख्या नहीं की, तो वह अपने भाई को नीचा दिखाएंगे और कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जब सीगो ट्राइडेंट के वजन के बारे में पता चला तो क्या तांगसन को ऐसा नहीं लगा? अभी वह यही सोच रहा था कि वह भविष्य में अपना हथियार कैसे बना सकता है, उसका उपयोग कैसे कर सकता है। तांगसन संप्रदाय में कोई भी ध्रुवीय कौशल नहीं था। बहुत जल्द सभी लोग किनारे पर पहुंच गए। तांगसन ने अपने 24 चांदनी पुलों से एक ग्रे कपड़ा पाया और उसे सीगो ट्राइडेंट के चारों ओर लपेट दिया। आखिर त्रिशूल भले ही पूरी तरह से काला था, लेकिन वास्तव में उसका आकार बहुत ही गहरा था। समुद्र के दायरे में कौन नहीं जानता था कि सीगोर ने हथियार के लिए त्रिशूल का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि अगर उन्हें संदेह नहीं था कि तांगसन के हाथ में हथियार एक दैवीय उपकरण था, तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी कि अगर उन्हें लगता है कि यह इसे नकली बना रहा है। तांगसन के प्रोत्साहन की आवश्यकता के बिना मा होंगजुन ने पहले ही स्थिति को संभाल लिया था। जियोबाई को बुलाने के लिए अपनी फिनिक्स भावना को मुक्त कर दिया था। जियोबाई उनकी अपेक्षा से भी तेजी से पहुंची। कुछ ही पल में उनके सामने 10 डेविल स्पिरिट ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ प्रकट हुआ। दूसरा नीली रोशनी चमक उठी और जियोबाई का मानव रूप समुद्र तट पर ऊपर चला गया। भले ही उन्होंने उसे कई बार इंसान के रूप में बदलते हुए देखा था, जब उन्होंने फिर से उसका पतला सुंदर रूप देखा, दाई मुबाई, ऑस्कर और मा होंगजुन अभी भी चुपके से निकलने में मदद नहीं कर सके। केवल उनके दिलों में वह जगह थी जो वे थे, और शेरनी को दहाड़ने से रोकने के लिए वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएंगे। तब जियोबाई ने अधीरता से पूछा कि लॉर्ड तांगसन, क्या कुछ दिन पहले आकाश में प्रकट होना आपसे संबंधित था? जब वह किनारे पर आई थी तो तांगसन ने सिर हिलाया। जियोबाई, इस बार हम अलविदा कहने आए थे। मैंने पहले ही 7वें परीक्षण को मंजूरी दे दी थी, इसलिए हम जा रहे हैं। महाजायक ने कहा है कि हमें बस आश्रय के लिए सीगोर्ड लाइट का उपयोग करने की आवश्यकता है, और हम ऐसा नहीं करेंगे। सीगोर्ड द्वीप के कानूनों द्वारा संयमित रहे। तांगसन अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। जल्द ही हम इस नोवेल का अगला पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।